स्वागत है सभी बच्चों का आज की क्लास में। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप लोग खूब मन लगाकर पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो जो भी आपको लिखवाया गया है बच्चों, जो भी आपको नोट्स वगैरह दिया गया है, देखिए पिछली कक्षाओं में आपको जो पढ़ाया गया रहा आप उसको खूब मन लगाकर पढ़िए। और आपको पीडीएफ के माध्यम से भी बच्चों, पीडीएफ के माध्यम से भी हमने जो है 8-8 पेज 9-9 पेज का जो है काफ़ी मटेरियल दिया है। तो इस प्रकार से उसमें लिखा गया है कि यदि आप उसे पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा। यदि आप उसको 2 बार 3 बार जो पीडीएफ आपको दिए हैं, यदि आप उसको पढ़ते हैं बच्चों तो वो आपको समझ में आएगा। और आप उसको लिखिए बच्चों, आप उसको लिख कर याद करिए, वो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि केवल पढ़ने से काम नहीं चलेगा। आप मोबाइल में है वो चीज़, मोबाइल में आप कितना देर पढ़ोगे, नहीं पढ़ पाओगे। आप जो है उसको देखकर आप उसको लिखिए। एक बार कॉपी में लिख लोगे बच्चों तो आपको लिखते समय आधा चीज़ तो अपने आप याद हो जाएगा, और बाकी का जो आधा है उसको 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार आपकी क्षमता पर है। आप उसको समझिए। नहीं समझ में आता है तो बच्चों आप बस ज़्यादा नहीं, आप प्रश्न जो है लिख कर भेज दीजिए, मैसेज कर दीजिए। आपको समझाने का पूरा प्रयास किया जाएगा, ठीक है बच्चों। आप ध्यान रहे हो कि इस समय थोड़ा जो है कोरोना का समय चल रहा है, तो कोचिंग तो संभव नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। समझ रहे बच्चों, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज हम लोग अर्थशास्त्र जो है पढ़ने जा रहे हैं, और अर्थशास्त्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है बेरोजगारी। कौन सा बच्चों? आज जो है चैप्टर का नाम है बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट। तो बेरोजगारी चैप्टर हम लोग को पढ़ना है। और बेरोजगारी में बच्चों ये कई प्रकार के होते हैं बेरोजगारी, ठीक है। तो बेरोजगारी के प्रकार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बेरोजगारी के प्रकार, ठीक है बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे बेरोजगारी। ऐसे आपको हम बता दें, पहले एग्ज़ाम में कोई सेंटेंस लिख देगा ना, अब पूछेगा कि ये जो इसमें दर्शाया गया है ये किस प्रकार के बेरोजगारी को दर्शाया गया है। कोई प्रश्न रहेगा, उसमें कहेगा कि इस प्रश्न में किस प्रकार की बेरोजगारी को दर्शाया गया है। तो ऑप्शन ए बी सी डी जो भी सही होगा आप उसको क्या करोगे? टिक कर दोगे। तो चलिए हम लोग बेरोजगारी के प्रकार में पढ़ते हैं ऐच्छिक बेरोजगारी। कैसी बेरोजगारी बच्चों? ये ऐच्छिक बेरोजगारी। बच्चों ध्यान दीजिए, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं कि जो है कि आपका कोई भी विषय, कोई भी टॉपिक छूटेगा, ये आप मत सोचिएगा। आपका सारा जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है सब करवाया जाएगा। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है बच्चों, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। ऐच्छिक बेरोजगारी के बारे में यदि हम बता देते हैं, यदि कोई व्यक्ति जो है ऐच्छिक बेरोजगारी के लिए आपको बता देते हैं, यदि कोई व्यक्ति कार्य करने के लिए इच्छुक है, यदि कोई व्यक्ति मतलब है, मान लीजिए कोई व्यक्ति राम श्याम मोहन है, वो इच्छा तो करता है कार्य करने का, मतलब कार्य करने के लिए इच्छुक है। हाँ बच्चों, हम लिख देते हैं, समझाते भी चल रहे हैं बच्चों, लिख भी देते हैं ताकि आप जो है आप उस चीज़ को नोट भी कर सको साथ साथ। तो यदि कोई व्यक्ति कार्य करने के लिए कार्य करने के लिए क्या है? इच्छुक है। यदि कोई व्यक्ति कार्य करने के लिए इच्छुक है, परंतु फिर भी क्या कार्य उसको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, परंतु फिर भी उसे कोई कार्य, परंतु फिर भी उसे
कोई कार्य, बच्चों उसको कोई कार्य मिल रहा है कि नहीं, उसको कोई कार्य उसकी योग्यता के अनुसार, बच्चों उसे कोई कार्य उसकी योग्यता के अनुसार, कोई कार्य, फिर भी उसे कोई कार्य उसकी योग्यता के अनुसार क्या हो रहा है, योग्यता के अनुसार बच्चों उसको कोई कार्य नहीं मिल रहा है। हाँ, यही तो यहाँ पर बात है, यही तो यहाँ पर बात है कि हमको कार्य तो मिल रहा है लेकिन हम नहीं करेंगे। ऐच्छिक बेरोजगारी, कार्य हमको मिल रहा है, हाँ, कोई व्यक्ति है राम श्याम मोहन कोई भी, उसको कार्य मिल रहा है, वो नहीं कर रहा है, कह रहा नहीं हम नहीं करेंगे। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है, कह रहा हम नहीं करेंगे। क्यों कह रहा है, भाई पैसा सभी को चाहिए, तो क्यों मना कर रहा है, उसकी योग्यता के अनुसार वो कार्य नहीं है। तो बच्चों आप समझ सकते हो कि हर व्यक्ति हर कार्य नहीं कर सकता है ना। जैसे अगर आप नहीं पढ़े हो तो आप डॉक्टर का कार्य करोगे, तो पढ़े नहीं तो सर्जरी कैसे कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। पढ़े नहीं हो तो सर्जरी करोगे नहीं। तो उसी प्रकार जैसे कि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है जो कुछ सोचा रहा कुछ करने को, कुछ बनने को, और उसको वो जो सोचा रहा वो चीज़ नहीं मिल पा रहा है, अब क्या होगा, वो छोटा कार्य उससे होगा नहीं। मेहनत मजदूरी का कार्य, जैसे उससे कोई कहे कि आओ भाई हमारे यहाँ जो है झाड़ू लगा दो, हाँ, कोई इंजीनियरिंग का पढ़ाई किया है, आप उससे कहोगे झाड़ू लगा दो, तो वो करेगा, वो आपसे क्या कर लेगा, झगड़ा कर लेगा। ठीक है, इंजीनियरिंग किया हुआ व्यक्ति, हालांकि ऐसी नौबत नहीं आएगी कि उसको झाड़ू लगाने का दिन आए, वो इंजीनियरिंग जो किया व्यक्ति है वो बहुत सा कार्य कर सकता है। ठीक है भाई, पढ़ने के बाद आप बहुत सा कार्य कर सकते हो। या फिर जैसे कोई भी व्यक्ति, आपके पास कोई भी गुण है, कोई भी गुण है, कोई भी हुनर है, तो आप कोई न कोई कार्य आराम से कर सकते हो। ठीक है, ऐसी नौबत नहीं आएगी। लेकिन फिर भी क्या होता है कभी कभी कि हम जो सोचे हैं वो ना मिले, मिल रहा है लेकिन हम जो सोचे हैं वो नहीं मिल रहा है, तो हमने क्या कहा, हमने कहा हम कोई छोटा कार्य नहीं करेंगे। हमने कहा हम कोई छोटा, मिल तो रहा है लेकिन हमारे हिसाब से नहीं मिल रहा है जो हम सोचे हैं, तो वो छोटा कार्य हम मना कर दें ना, हम नहीं करेंगे। तो ये ऐच्छिक बेरोजगारी, हमारी इच्छा अनुसार हम बेरोजगार हैं, कोई व्यक्ति बेरोजगार है, ठीक है, जो वो चाह रहा है योग्यता के अनुसार वो नहीं मिल रहा है। बच्चों क्लियर है, ऐच्छिक बेरोजगारी अगर आपसे पूछता है तो आप बता दोगे क्या होता है ऐच्छिक बेरोजगारी। ठीक है, योग्यता के अनुसार जब कार्य नहीं मिलता है तो हम क्या करते हैं, कोई और दूसरा कार्य नहीं करते हैं, तो ये ऐच्छिक बेरोजगारी है। कार्य मिल रहा है लेकिन योग्यता के अनुसार नहीं है, इसीलिए हम नहीं कर रहे हैं, तो ये ऐच्छिक बेरोजगारी है। क्लियर है। अच्छा, दूसरा बच्चों है अनैच्छिक बेरोजगारी। बच्चों शॉर्ट में लिखे हैं, और बहुत सारा है लेकिन शॉर्ट में लिखे, बाकी समझा दिए हैं आपको। हाँ, तो अनैच्छिक बेरोजगारी बच्चों नाम से आप समझ लोगे। यहाँ पर अनैच्छिक बेरोजगारी मतलब हम कार्य करने के इच्छुक भी हैं और कार्य करने के लिए सक्षम भी हैं। समझ बच्चों, हम कार्य करने के इच्छुक भी हैं और कार्य करने के लिए सक्षम भी हैं, मतलब हम कार्य कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्य नहीं मिल रहा है। हाँ, उसके बाद भी हम इच्छुक भी हैं कि हमको कोई कार्य मिले, भाई हमको पैसा चाहिए, हमको कोई कार्य मिले, लेकिन नहीं मिल रहा है। ये हमारा अनैच्छिक कैसा बेरोजगारी है, अनैच्छिक बेरोजगारी। बच्चों ध्यान दीजिए, जैसे गांव में आप चले जाओ या गांव से भी आगे चले जाओ, जंगलों में चले जाओ, तो जंगल में आप जाओगे तो आप कितने भी पढ़े लिखे हो या कितने भी शरीर से मजबूत हो, या फिर जैसे कि आप कह सकते हो कि आप
आपके अंदर हुनर है, गुण है, आप कोई भी कार्य कर सकते हो, कोई भी छोटा बड़ा आप चाहते हो कि कोई कार्य मिले, जंगल के आसपास आदिवासी क्षेत्र में हो, लेकिन आपको कोई कार्य नहीं मिलेगा। भाई जंगल में कहाँ कोई रहने जा रहा है, जंगल में कौन आपको जो है कार्य करने का मौका देगा। भाई आपको जंगल में अगर आप गए हो तो शिकार करो और उसी शिकार को पकाओ और खा जाओ बस। हाँ, नदी तालाब कुआं, कहीं कुआं तो नहीं होता है जंगल में, फिर भी अगर है तो नदी वगैरह से पानी पियो। और इसी तरह आपको वहाँ पर क्या करना है बच्चों, इसी तरह आपको वहाँ पर जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। लेकिन हम जंगल में नहीं रहना चाहते हैं। अच्छा, गाँवों में बच्चों, गांव में भी हो सकता है अनैच्छिक बेरोजगारी। गांव में अनैच्छिक बेरोजगारी कैसे है, हम सक्षम हैं शरीर से कि हम किसी खेत में जाकर मजदूरी कर सकें, लेकिन जब हम गए तो हम देखें कि किसी खेत में फसल वगैरह है ही नहीं, सीजन नहीं है, सीजन नहीं है, या फिर सीजन है, फसल है तो वहाँ पर ऑलरेडी मतलब पहले से जो खेत का मालिक है, ज़मींदार बच्चों, वो पहले से अपने पास मज़दूर रखा हुआ है। हम उसके पास जाकर कहते हैं कि साहब हमको भी जो है कोई कार्य दे दो, तो उसने हमसे क्या कहा बच्चों, उसने कहा नहीं, हमारे पास पहले से मज़दूर हैं, पहले से मज़दूर हमारे पास मज़दूर हैं, तो वो हमको कार्य नहीं दिया। अब देखिए ये हमारा ऐच्छिक है नहीं बच्चों, हम तो खुद ही कार्य मांगने के लिए गए थे, लेकिन हमें किसी भी प्रकार का कार्य नहीं मिला। 2 जगह 3 जगह 4 जगह अलग अलग जगह कहीं घर बन रहा था, हमने देखा कि अच्छा घर बन रहा है, तो हमने कहा कि यहीं पे हमको कोई कार्य मिल जाए, नहीं मिला। तो ये अनैच्छिक बेरोजगारी है बच्चों। कार्य तो हम मांग रहे हैं या खोज रहे हैं, लेकिन हमको नहीं मिला। ये कैसा बेरोजगारी है, अनैच्छिक। मतलब हम कार्य करना चाहते हैं लेकिन नहीं मिल रहा है, कार्य करना चाहते हैं लेकिन कार्य नहीं मिल रहा, हमारी इच्छा है कार्य करने का लेकिन नहीं मिल रहा है, अनैच्छिक बेरोजगारी। और इसके बच्चों ध्यान दो, इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा रहा, ऐच्छिक बेरोजगारी। ऐच्छिक बेरोजगारी में जो है क्या हमने पढ़ा रहा कि कार्य करने के इच्छुक तो हैं, कार्य करना तो चाहते हैं, लेकिन हमारे योग्यता के अनुसार कार्य नहीं मिल रहा है, इसलिए नहीं करेंगे हम। कार्य तो मिल रहा है, कार्य करने, देखिए ऐच्छिक बेरोजगारी, ये जो है ऐच्छिक बेरोजगारी बच्चों, ऐच्छिक बेरोजगारी में हमने क्या बताया, हम कार्य करने के इच्छुक हैं, कार्य करना चाहते हैं और कार्य मिल भी रहा है, कार्य भी करना चाहते हैं, कार्य मिल भी रहा है, लेकिन वो कार्य हमारी योग्यता के अनुसार नहीं है, कम है, इसलिए हम वो कार्य नहीं करेंगे। हम वो कार्य जो हमारी योग्यता से कम है वो कार्य नहीं कर रहे हैं, तो ये ऐच्छिक बेरोजगारी हो गई, ठीक है। और सेकेंड वाला बच्चों, ये अनैच्छिक बेरोजगारी है। हम कार्य करने के इच्छुक हैं, कार्य खोज भी रहे हैं, कार्य मांग भी रहे हैं, लेकिन कार्य है ही नहीं यहाँ पर। जैसे पहले वाले में तो कार्य था लेकिन कम था तो हम नहीं किए, दूसरे वाले में हमने कहा कि कार्य खोज रहे हैं इधर उधर, भाई कई कार्य मिले ऊपर नीचे, कोई भी भाई पैसा चाहिए हमको, नहीं मिल रहा है, ये अनैच्छिक बेरोजगारी है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए बेरोजगारी के और बहुत सारे प्रकार हैं बच्चों, ये तो समझ गए होंगे। एक होता है मुक्त बेरोजगारी। बच्चों कैसा बेरोजगारी हम बता रहे हैं, हाँ, तो किस प्रकार के हम बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, मुक्त बेरोजगारी। बच्चों क्या होता है मुक्त बेरोजगारी, मुक्त बेरोजगारी का मतलब क्या होता है, कह रहा है जब बहुत से लोग, बच्चों क्या कह रहा है यहाँ पर मुक्त बेरोजगारी के लिए कह रहा है कि जब बहुत से लोग किसी एक स्थान पर, जब बहुत सारे लोग जो है, ढेर सारे लोग किसी एक स्थान पर बेरोजगार हो जाते हैं, जब बहुत सारे लोग किसी एक स्थान पर बेरोजगार हों तो उसे मुक्त बेरोजगारी कहते हैं। बच्चों जब बहुत सारे लोग किसी एक स्थान पर बेरोजगार होते हैं ना, तो उसको कौन सा बेरोजगारी कहते हैं, उसको हम लोग मुक्त बेरोजगारी कहते हैं। मुक्त तो मुक्त का मतलब ये मत समझना कि बच्चों फ्री हैं सब,
मतलब फ्री में कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन ये है कि सब फ्री है अपने आप में, कि मतलब सब बेरोज़गार हैं, किसी के पास कोई काम नहीं है, सबके पास टाइम ही टाइम है। तो अच्छी बात तो नहीं है। ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जैसे गांव में ढेर सारे मज़दूर हैं, लेकिन गांव में तो कोई कार्य मिलेगा नहीं उनको। और मज़दूर गांव में जो होते हैं, बहुत सारे बच्चों ध्यान दीजिए, किसान जो कृषि से संबंधित होते हैं, कृषि से संबंधित जो मज़दूर होते हैं, तो जब कृषि में फसलों के कटाई का समय होता है, फसल के कटाई का समय होता है, तो उस समय बहुत सारे मज़दूरों की आवश्यकता होती है, फसल लगाते समय और काटते समय। लेकिन उसके बीच में मज़दूरों की आवश्यकता नहीं है, तो अब वो खाली बैठा है मज़दूर। भाई जब खेत जोतना है तब मज़दूर बुला लिया जाएगा, जब फसल काटना है, उसे उठाना है, उसे उठाकर जो है साफ़ सुथरा जो भी है वो करना है, और उसके बाद जो है स्टोरेज में, भंडार गृह में रखना है, तो वहाँ पर मज़दूरों की आवश्यकता है। तो बस उसी समय, अच्छा उसके बाद क्या करेंगे मज़दूर? वो मज़दूर खाली बैठे हैं, समझ रहे हैं? वो मज़दूर उसके बाद जो है खाली बैठे हैं। अब क्या होगा? अब उनके पास कोई भी कार्य नहीं है। तो बच्चों इसीलिए हमने क्या कहा, जब बहुत से लोग किसी एक स्थान पर बेरोज़गार हों, जब बहुत से लोग किसी एक स्थान पर बेरोज़गार हों, तो इन्हें क्या कहेंगे? मुक्त बेरोज़गार कहेंगे। और ये दशा कौन सी है? ये मुक्त बेरोज़गारी की दशा है। बच्चों इसका एक एग्ज़ाम्पल आपको समझा देते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जब गांव के क्षेत्र में जब ग्रामीण लोग गांव से रोज़गार के लिए शहर में पलायन करते हैं, गांव से बहुत सारे लोग बच्चों शहर में पलायन करते हैं। तो ये मुक्त बेरोज़गारी का एक उदाहरण है कि भाई आप अपना गांव छोड़कर दूसरे शहर में जा रहे हो, क्यों? कि गांव में कोई भी रोज़गार आपके पास नहीं मिल रहा था, तब ने आप जो है दूसरे शहरों में जा रहे हो। बच्चों अभी आप लोग देख भी रहे होंगे कि इस समय जो है ये मतलब किस प्रकार का मतलब समय चल रहा है। बच्चों ये तो आप देख ही रहे होंगे, थोड़ा कठिन समय चल रहा है। और इस समय बहुत सारे लोग जो है शहर से वापस गांव में आ गए हैं, क्योंकि शहर में इस समय सब बंद हो गया रहा, तो जो है कि क्या करते हैं अब वो, तो कंडीशन ऐसा रहा कि शहर से वापस गांव में आए। इसका मतलब क्या कि गांव से वो रोज़गार खोजने शहर गए थे, गांव से वे लोग रोज़गार खोजने कहाँ गए थे? शहर गए थे। और शहरों में जाकर वो बहुत सारे कार्य करते हैं, जैसे कि बुनकर वाले कार्य में चले जाते हैं, या फिर किसी दुकान पर कार्य करते हैं, किसी होटल रेस्टोरेंट में कार्य करते हैं, या कहीं बिल्डिंग बन रहा है तो वहाँ पर जाकर मजदूरी करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत सारे कार्य होते हैं। फैक्ट्री है, मिल है, उद्योग है, वहाँ पर जाकर कार्य करते हैं। तो बच्चों ये लोग आते कहाँ से? ये लोग गांव से आते हैं। क्यों गांव से आए? क्योंकि वो गांव में मुक्त बेरोज़गारी है। गांव में क्या है? मुक्त बेरोज़गारी, मतलब बहुत सारे लोग बेरोज़गार हैं और वो गांव से अपना जो सब कुछ घर बार सब छोड़कर शहर की ओर पलायन करते हैं। ये एक एग्ज़ाम्पल है मुक्त बेरोज़गारी का। तो नेक्स्ट हम लोग अब पढ़ेंगे बच्चों मौसमी बेरोज़गारी। क्या पढ़ना हम लोग को? मौसमी, बच्चों नाम से समझ में आ रहा होगा आप लोग को क्या होता है मौसमी बेरोज़गारी। ठीक है, मौसमी बेरोज़गारी की बात कर रहे हैं, नाम से समझ में आ रहा होगा बच्चों। मौसम में परिवर्तन के कारण, क्या कह रहे हैं? मौसम में परिवर्तन के कारण बेरोज़गारी होना। मौसम में परिवर्तन से कैसे बेरोज़गारी हो रहा है? मौसम में अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीज़न जब चेंज हो रहा है बच्चों, जब सीज़न चेंज हो रहा है तो उस समय कैसे अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है। ठीक है, मौसमी बेरोज़गारी। तो इसका देखिए एक एग्ज़ाम्पल है कि जो
जो मज़दूर जाड़े के लिए जो है गर्म कपड़े सिलने का कार्य करते हैं, बुनने का कार्य करते हैं, गर्म कपड़े बनाते हैं। तो भाई गर्म कपड़ा आप जो है 12 महीना थोड़ी ना बनाओगे। गर्म कपड़े बच्चों 12 महीने नहीं बनेंगे। जाड़ा आने वाला है तो उसके पहले जो है 1, 2, 3 महीने पहले जाड़ा आने के 1, 2 महीने या 3 महीने पहले से आप जो है गर्म कपड़ा बनाना स्टार्ट कर दोगे, तो जाड़ा आएगा तो आप बेचना शुरू कर दोगे, ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर जब गर्मी आएगा तब क्या, तब तो आपको या तो किसी और कार्य में आप जाओ, अगर मिल गया तो अच्छी बात है, जब तक नहीं मिला तब तक आप कौन से बेरोज़गारी में हो, मौसमी बेरोज़गारी में हो, ठीक है। कौन से बेरोज़गारी में हो बच्चों, आप उस कंडीशन में मौसमी बेरोज़गारी के अंतर्गत हो। और कृषि क्षेत्र में ये पाया जाता है। कृषि क्षेत्र में देखिए कैसे पाया जाता है, जिस समय फसल की कटाई की और फसल बुआई का समय होता है, उस समय बच्चों ध्यान दीजिए, उस समय आप जो है कार्य यदि खोजोगे तो मिल जाएगा। हाँ, उस समय यदि कोई मज़दूर कार्य खोजेगा खेत में या गांव में जाकर तो वहाँ पर कार्य मिलेगा, लेकिन उसके बाद कार्य नहीं मिलेगा। तो जो मज़दूर खेतों में जो मज़दूर कार्य करते हैं, मज़दूरी करते हैं, वही मज़दूर कार्य पूरा हो जाने के बाद बेरोज़गार हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। जो मज़दूर खेतों में कार्य कर रहे हैं वही मज़दूर जो है कार्य पूरा हो जाने के बाद, जब कार्य उनका समाप्त हो गया, क्योंकि देखिए बच्चों खेतों में हमेशा कोई न कोई कार्य नहीं होता है, इसका एक समय होता है। समय कैसे होता है, जैसे जिस समय हमको कृषि के लिए फसल जो है उगाने के लिए जिस समय हमको बीज लगाना होता है, खेत जोतना होता है, उस समय हमें मज़दूरों की आवश्यकता होती है, ठीक है। एक तो ये पॉइंट हुआ। उसके बाद में पानी वगैरह जब देना होता है तो उसमें ज़्यादा लोगों की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। और भी जो इसका प्रोसेस होता है, तो उस समय प्रोसेस जब है, जिस समय आवश्यकता है उस समय तो हम जो है मज़दूरों को बुला लेंगे, लेकिन जब कोई प्रोसेस नहीं होगा उस समय वही मज़दूर जो है वो मतलब बेरोज़गार हो जाएंगे, ठीक है। उस समय उनको कोई कार्य नहीं मिलेगा। और एक ये भी होता है कि जैसे किसी खेत में एक बार कोई फसल होता है तो फिर दूसरा फसल तुरंत नहीं उगाते हैं जल्दी, क्योंकि थोड़ा बच्चों क्या होता है कि जब एक फसल हुआ तो फिर खेत को थोड़ा रेस्ट देना पड़ता है। रेस्ट मतलब ये नहीं खेत आपका आराम करा, मतलब उस खेत को कुछ दिनों के लिए उसी तरह छोड़ना पड़ता है। खेत को कुछ दिनों के लिए उसी तरह खाली छोड़ना पड़ता है ताकि वो दोबारा से उपजाऊ हो सके, ठीक है बच्चों। एक बार तो फसल आपने उगाया तो जो है कि उस फसल से जो है खेत में क्या हुआ, उसका उपजाऊपन थोड़ा सा कम हुआ। तो अब उपजाऊपन कम हुआ तो क्या करोगे, दोबारा से आप उसमें खाद वगैरह मिलाओगे। तो खाद वगैरह अच्छे से मिल जाए इसके लिए आपको उस खेत को कुछ समय के लिए छोड़ना पड़ता है। भाई आप तो खेत को छोड़ दिए, खेत में खाद मिला दिए, जो भी प्रोसेस है आप उसको किए, लेकिन जो मज़दूर है वो क्या करेगा उस समय। भाई उसको तो खाने पीने के लिए, भोजन के लिए हमेशा पैसे की आवश्यकता है, और अब उसको खेत में कार्य मिल नहीं रहा है क्योंकि आपने क्या किया, खेत को कुछ समय उसी तरह छोड़ा हुआ है ताकि वो दोबारा से उपजाऊ हो सके। आपने खाद मिला दिया उसमें, तो कुछ समय छोड़ा है, वो जो मज़दूर है वो उतने समय के लिए बेरोज़गार हो जाएगा। फिर दोबारा आप खेती शुरू करोगे, फसल लगाना शुरू करोगे, फिर उसको रोज़गार मिलेगा, और फिर जब फसल लगा लोगे, काट लोगे, सब हो जाएगा, फिर वो कुछ समय के लिए बेरोज़गार हो जाएगा। तो बच्चों ये प्रक्रिया जो है चल रही है, तो ये मौसमी प्रक्रिया है, ठीक है। अब जैसे आइसक्रीम फैक्ट्री की बच्चों बात करें, आइसक्रीम फैक्ट्री, तो आइसक्रीम क्या आप 12 महीने खाते हो? नहीं, क्योंकि खाने वाले अब चाहे जब खाएं, लेकिन नॉर्मली अगर हम बात करें तो सब लोग थोड़ी ना हर समय 12 महीने जो है खाता है। गर्मी के दिनों में लोग खाते हैं, गर्मी के दिनों में आइसक्रीम फैक्ट्री में प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। बरसात में देखिए प्रोडक्शन गिरने लगता है,
और जाड़ा आते आते प्रोडक्शन बहुत ही कम हो जाता है या ना के बराबर हो जाता है। तो हम लोग आइसक्रीम फैक्ट्रियों की अगर बात करें तो आइसक्रीम फैक्ट्रियों में कौन सा बेरोज़गारी पाया जाता है? अगर आपसे पेपर पूछता है आइसक्रीम फैक्ट्री में कौन सा बेरोज़गारी, मौसमी बेरोज़गारी। अगर आपसे पेपर में एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है कि कृषि क्षेत्र में मौसमी बेरोज़गारी। ठीक है बच्चों, जैसे चीनी के मिल में, चीनी मिल में कौन सा रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है? चीनी मिल में कौन सा रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है बच्चों? गन्ना। तो क्या गन्ना जो है हमको 12 महीने मिलेगा? नहीं, गन्ने का भी अपना एक समय होता है। जब वो फसल गन्ने का होगा, जब जो है गन्ने का फसल होगा तो फिर गन्ना आएगा, और फिर गन्ने के बाद क्या होगा? बाकी समय आप क्या करोगे? बाकी समय आपको जो गन्ना स्टोर किए हो उसका यूज़ करना होगा, और वो स्टोर भी ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए क्या होता है कि चीनी जो है बना लिया जाता है और उसको जो है स्टोर करके रखा जाता है। ठीक है, इसीलिए आप देखोगे जिस समय चीनी जब गन्ना आता है जब गन्ने का फसल होता है तो उस समय चीनी थोड़ा सस्ता हो जाता है, और उस समय सस्ता रहेगा तो लोग अधिक से अधिक स्टोर करके रख लेते हैं, और बाद में धीरे धीरे जब स्टोर कम होता जाता है या ख़त्म होता जाता है तब क्या होगा बच्चों? तब वही जो है चीनी महंगा होता जाता है। तो ये मौसमी प्रभाव है गन्ने पर, चीनी मिलों पर, कि चीनी मिल में हमेशा जो है कार्य नहीं मिलता है मज़दूरों को। और बच्चों जैसे कृषि क्षेत्र से जुड़ा कोई भी व्यापार हो, कोई भी उद्योग हो, कृषि क्षेत्र से जुड़ा कोई भी उद्योग हो, तो उस उद्योग में हमेशा जो है कार्य मिलना संभव नहीं होता है। हमेशा कार्य मिलना संभव क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमने बताया नहीं कि कृषि से संबंधित है, और फसल जो है वो कोई भी फसल हमेशा नहीं मिलता है। ठीक है, अच्छा चलिए, इसके बाद एक और है बच्चों, चक्रीय बेरोजगारी। बच्चों देखिए, सभी बेरोजगारी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, सही बेरोजगारी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। जैसे चक्रीय बेरोजगारी, चक्र चलता है, व्यापार चक्र, व्यापार में तेज़ी का समय होता है और व्यापार में मंदी का समय होता है। ये कौन से व्यापार की मतलब बेरोजगारी का प्रकार है? ये चक्रीय बेरोजगारी का प्रकार है। चक्रीय बेरोजगारी के अंतर्गत क्या होता है? बाज़ार में तेज़ी होती है तो अधिक प्रोडक्शन होता है, अधिक सेल्स होता है। अधिक सेल होने का मतलब और प्रोडक्शन बढ़ाओ, और प्रोडक्शन बढ़ाने का मतलब और रॉ मटेरियल मंगाओ, और रॉ मटेरियल मंगा के क्या करेंगे? मज़दूर फिर मंगाएंगे, तो और अधिक मज़दूर हमने मंगाया, तो अब क्या हुआ? अच्छा हुआ ना बच्चों, अधिक मज़दूर आए, अधिक लोगों को कार्य मिला। अधिक लोगों को जब कार्य मिला तो सबको रोज़गार हो रहा है। लेकिन दिक्कत क्या है? कितने समय तक तेज़ी रहेगी? ये भी तो एक पॉइंट है कि क्या हमेशा तेज़ी रहेगी? हमेशा तेज़ी रहेगी तो सबको हमेशा जो है कार्य मिलता जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक बार तेज़ी आया तो फिर उसके बाद कुछ समय रुकता है और फिर वो स्टॉप होने लगता है। तेज़ी आने के बाद फिर जो है मंदी भी आता है। अब जैसे तेज़ी का समय था तो हम और अधिक मज़दूरों को अपने यहाँ रखते गए, और मंदी का समय आया तो हम मज़दूरों को अपने यहाँ से हटाते गए। तो ये जो है चक्रीय बेरोजगारी है, ये अस्थायी होता है बच्चों। ये क्या होता है? ये अस्थायी होता है, हमेशा नहीं होता है। ये बेरोजगारी हमेशा के लिए नहीं है कि हम बेरोज़गार कोई हो गया, नहीं। तेज़ी के समय रोज़गार मिलेगा मज़दूरों को, फिर मंदी के समय नहीं मिलेगा, फिर तेज़ी आएगा, फिर रोज़गार मिलेगा, फिर मंदी आएगा, फिर रोज़गार नहीं मिलेगा। तो बच्चों ये चक्रीय बेरोजगारी इस प्रकार से है। जब ऊपर जा रहा है तो तेज़ी, नीचे आ रहा है तो मंदी, ऊपर है तेज़ी, नीचे है मंदी। ठीक है, तो बच्चों ये एक साइकिल की तरह हो गया। ये किसकी तरह हो गया? ये साइकिल, ये इस प्रकार से हो गया, साइकिल का पहिया। जैसे अभी जो है अभी ऊपर जा रहा है
तेजी। फिर अब जो है नीचे आना शुरू हो गया, अभी ऊपर की ओर मुँह है तो तेजी है, और फिर नीचे की ओर मुँह हो जाएगा तो बच्चों ये मंदी हो जाएगा। चक्रीय बेरोजगारी है। कौन सा बेरोजगारी है? चक्रीय। बच्चों ये भी जैसे हमने बताया था मौसमी क्षेत्र, मौसमी जो है बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में होता है, आइसक्रीम क्षेत्र में होता है, और ऊन के गर्म जो कपड़े होते हैं उसमें होता है मौसमी बेरोजगारी। उसी प्रकार ये भी है चक्रीय बेरोजगारी। हाँ, चक्रीय बेरोजगारी में बच्चों एक बात था, मतलब मौसमी बेरोजगारी में एक बात रहा, मौसमी बेरोजगारी ऋतु मौसम पर निर्भर करता है। मौसमी बेरोजगारी मौसम सीजन पर निर्भर करता है, और ये चक्रीय बेरोजगारी जो है ये बहुत चीज़ों से प्रभावित होता है। बच्चों चक्रीय बेरोजगारी बहुत चीज़ों से प्रभावित होता है ना। मतलब व्यापार का मतलब इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, व्यापार का इकोनॉमिक मतलब राजनीतिक दशा क्या है उस समय, राजनीतिक दशा, या फिर कोई युद्धकालीन स्थिति है तो भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। या बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। चक्रीय बेरोजगारी ये भी अस्थायी होती हैं, आता है जाता है, ठीक है। ये मौसम से ही प्रभावित होता है, और जैसे और भी बहुत सारे कारण, जैसे त्यौहार के समय तेज़ी आएगा, त्यौहार के समय बच्चों क्या होगा, तेज़ी आएगा तो अधिक से अधिक लोगों को रोज़गार मिलेगा। आप देखते होंगे जब कहीं मेला लगता है तो अधिक से अधिक जो ठेला वाले जो हैं भाई लोग, तो वो आकर जो है ठेला लगाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर जब त्यौहार ख़त्म हो गया, मेला वगैरह ख़त्म हो गया, तो फिर वही जो मतलब जो लोग ठेला लगा रहे हैं उन्हीं लोग को दिक्कत हो जाता है कि अब वो कहाँ जाएं, अब खोजो कि कहाँ पे जाके मतलब अपना ठेला या गोमती वगैरह लगाएं कि मतलब हमारा माल बिके। अगर कहीं अच्छा जगह मिला तब तो ठीक, नहीं तो फिर दिक्कत होता है। समझ लो बच्चों। तो मौसमी बेरोजगारी मौसम पर निर्भर करता है, और चक्रीय बेरोजगारी कई चीज़ों पर निर्भर करता है, ठीक है। ये कई दिशाओं पर निर्भर करता है। अब एक और बेरोजगारी होता है, इतना हम लोग पढ़ें। एक और बेरोजगारी बच्चों संरचनात्मक या तकनीकी बेरोजगारी। बच्चों किसकी बात कर रहे हैं? संरचनात्मक या तकनीकी बेरोजगारी। किसकी बात कर रहे हैं? संरचनात्मक या तकनीकी बेरोजगारी। क्या होता है ये संरचनात्मक या तकनीकी? ये बच्चों तकनीक में परिवर्तन हो जाना, तकनीक में परिवर्तन, नाम आप देखिए तकनीक में परिवर्तन हो गया। समझ लो, पहले कीपैड वाला मोबाइल चलता रहा तो अधिक से अधिक जो कंपनी है कीपैड बनाते रहे। तो जब कीपैड बच्चों बनता रहा तो उस समय जो हमारे कर्मचारी रहे वो अलग योग्यता रखते रहे। जो कर्मचारी मैकेनिक्स वगैरह जो थे उनकी योग्यता अलग थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, कीपैड से हटकर और डेवलपमेंट हुआ और स्मार्टफोन आ गया, एंड्रॉयड फ़ोन आ गया। समझ रहे बच्चों। तो अब क्या हुआ कि जिन लोगों को कीपैड बनाने आता है, ज़रूरी नहीं कि वो व्यक्ति जो है वो कीपैड बनाना तो पहले की बात रही, और एक समय के बाद जो है किसी व्यक्ति का एज जो है वो क्या होगा, एज बढ़ता जाएगा, नई चीज़ों को हो सकता है सीखने की क्षमता कम हो जाए। तो अब स्मार्टफोन बनाने का तरीका उनको नहीं समझ में आ रहा है, तो क्या है, ऐसी दशा में वो बेरोज़गार हो जाएंगे। हाँ, और एग्ज़ाम्पल जैसे अब कंप्यूटर का ज़माना आ गया है, तो बच्चों पहले क्या होता रहा, पहले सभी हिसाब किताब हाथ से लिखा जाता रहा। तो पहले के समय में हाथ से जब लिखा जाता रहा तो उस समय मुनीब लोग जो हैं वो हाथ से हिसाब किताब करते रहे। बाद में क्या हुआ, अब कंप्यूटर आ गया तो हिसाब किताब कौन करेगा, हिसाब किताब कंप्यूटर करेगा। और जब कंप्यूटर हिसाब किताब कर रहा है तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, कैसा व्यक्ति चाहिए, ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसको कंप्यूटर चलाने आता हो।
भाई आपको कंप्यूटर चलाने आएगा, आप जो है अकाउंटेंट बन जाइए, आप हिसाब किताब का कार्य करिए, ठीक है। अगर आपको कंप्यूटर चलाने नहीं आता है, अगर आपको कंप्यूटर चलाने नहीं आता है और आप बहुत ही अच्छा मतलब मैथ जानते हो, अकाउंट जानते हो, ठीक है बच्चों, आप मैथ भी जानते हो, अकाउंट जानते हो, आपको जोड़ना घटाना व्यापार का सब मालूम है, लेकिन आप कंप्यूटर चलाना नहीं जानते हो, तो क्या होगा। अगर आप अकाउंटेंट बनना चाहते हो, अकाउंटेंट बनना चाहते हो तो फिर आपको कंप्यूटर सीखना पड़ेगा। बच्चों ऐसी दशा में हमने कहा ना, आप कंप्यूटर चलाना नहीं जानते हो और आपको नॉलेज तो अच्छा है, हाँ, हिसाब किताब का, लेकिन अब क्या है, या तो आप जो है सीखो कंप्यूटर चलाना और नहीं सीख पा रहे हो तो फिर क्या करोगे, फिर आप बेरोज़गार हो जाओगे, ठीक, कौन देगा आपको काम, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर ये बात है, इस संरचनात्मक या तकनीक में परिवर्तन होने से जो है पुरानी तकनीक जानने वाले लोग बेरोज़गार हो जाते हैं, नई तकनीक जानने वाले लोगों को रोज़गार मिलना शुरू हो जाता है। नया नया तकनीक आएगा, नया नया लोग जो है रोज़गार मिलेगा, और पुराना जो है जानकार जो है, पुराना कारीगर जो है वो बेरोज़गार हो जाएगा। समझ बच्चों। तो देखिए क्या कह रहा है इसमें, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात इसमें कह रहा है, उत्पादन की तकनीक में परिवर्तन होने के कारण, उत्पादन की तकनीक में परिवर्तन होने के कारण, उत्पादन की तकनीक में परिवर्तन होने के कारण बेरोजगारी होना, क्या होना, बेरोजगारी होना, तथा फैशन में परिवर्तन होने के कारण, फैशन में परिवर्तन, बच्चों फैशन में परिवर्तन होने के, जैसे पहले शर्ट पैंट बहुत ज़्यादा चलता रहा, सिलाई वाला शर्ट पैंट जो है रेडीमेड, तो अब बहुत आ गया, अब रेडीमेड चल रहा है। पहले क्या है, पहले जो है दर्जी जो टेलर होते रहे बच्चों, उनका बहुत ज़्यादा डिमांड था पहले के समय में, मतलब होली से 1 या 2 महीना पहले जो है लोग दर्जी के पास पहुंच जाते रहे कि हमारा जो है कपड़ा सिलना है, 1 या 2 महीना बच्चों पहले। हाँ, एक समय ऐसा भी हुआ करता रहा, दीपावली से 2 महीना पहले ही लोग अपना कपड़ा लेकर पहुंच जाते रहे कि लो भैया हमारा जो है कपड़ा सिल दो, ठीक है। अब क्या है, कल होली है, आज रात को हम घर से निकलेंगे, किसी मॉल में जाएंगे, अपना भैया बढ़िया जो भी कपड़ा लेना है लेकर चले आएंगे। क्यों, रेडीमेड अवेलेबल है, अब रेडीमेड उपलब्ध है तो हम दर्जी के पास जाएंगे नहीं। परसों दीपावली है, हम आज गए शॉपिंग किए, सब आ गया, सब उपलब्ध है, बड़े बड़े मॉल ओपन हो गए हैं, रेडीमेड कपड़ा है। तो यहाँ पर बच्चों जो है दिक्कत क्या है, दिक्कत उन कारीगर को है जिसके यहाँ अब कोई कस्टमर नहीं जा रहा है, जो दर्जी हैं अब उनके यहाँ कोई जा नहीं रहा है, या जितना जाना चाहिए उतना नहीं जा रहे हैं, या उनका इनकम पहले की अपेक्षा काफ़ी कम हो गया है। तो बच्चों ये तकनीकी परिवर्तन के कारण बेरोजगारी है, ये बेरोजगारी किसके कारण है, तकनीकी। तो सुनिएगा ध्यान से क्या कह रहा है, हम पढ़ रहे हैं, आप लोग सुनिएगा बच्चों। उत्पादन की तकनीक में परिवर्तन होने के कारण, उत्पादन की तकनीक में परिवर्तन होने के कारण बेरोजगार होना, तथा फैशन में परिवर्तन, किसमें परिवर्तन, फैशन में परिवर्तन, स्वाद में परिवर्तन, किसमें परिवर्तन, स्वाद में परिवर्तन। हो सकता है नया नया टेस्ट आए, पुराना टेस्ट लोग भूलते जाएं, हालांकि स्वाद में परिवर्तन तो उतना होता नहीं है ना। और स्वाद में परिवर्तन आदि के कारण यदि कोई बेरोजगारी होता है तो उसको तकनीकी बेरोजगारी कहते हैं। कौन सी बेरोजगारी कहते हैं, संरचनात्मक या तकनीकी बेरोजगारी कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद एक और है घर्षित बेरोजगारी। क्या हमने कहा, ये कौन सा है, ये घर्षित है। ये बच्चों कौन से प्रकार का बेरोजगारी है, ये घर्षित बेरोजगारी है। इसके लिए आप लोग जो है बच्चों ध्यान सुनिएगा क्या कह रहा है इसके लिए। यह बेरोजगारी का एक अल्पकालीन तत्व है। कैसा तत्व है, अल्पकालीन, ये अल्पकालीन है, कुछ समय के लिए। यह बेरोजगारी का एक अल्पकालीन तत्व है, जैसे हड़ताल अथवा तालाबंदी के कारण, हड़ताल अथवा तालाबंदी के कारण बेरोजगारी। तो बच्चों ये कैसा है, ये कैसा बेरोजगारी है, ये अल्पकालीन बेरोजगारी, इसको
ये घर्षित बेरोजगारी कहते हैं। जैसे मान लीजिए मजदूर हैं और किसी कारणवश फैक्ट्री में हड़ताल हो गया, जितने समय के लिए हड़ताल हुआ उतने समय के लिए वो बेरोजगार होगा। हमने आपको बताया नहीं, अल्पकालीन होता है। तो जितने समय के लिए जो है कारखाने में हड़ताल हुआ, स्ट्राइक हुआ, उतने टाइम के लिए ये अनएम्प्लॉयड होगा, उतने टाइम के लिए ये बेरोजगार होगा। तालाबंदी, जितने समय कारखाने में तालाबंदी रहा उतने समय के लिए ये अनएम्प्लॉयड होगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है? ये घर्षित बेरोजगारी समझ गए, अल्पकालीन होता है और कारखाने में जितने समय के लिए तालाबंदी रहेगा, हड़ताल रहेगा, उतने समय के लिए ये घर्षित बेरोजगारी होता है। क्लियर है इतना? तो एक और इसका मतलब एक एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे एक नौकरी छोड़कर दूसरे नौकरी में जाना, एक नौकरी छोड़कर दूसरे नौकरी में। तो अब देखिए, या तो हम किसकी बात करें, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। मान लीजिए हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और काम करते करते ही हम दूसरी कंपनी में चले गए, काम करते करते ही उसको छोड़ के तुरंत दूसरी कंपनी में चले गए, तुरंत। मतलब पहले से हम मतलब एक कंपनी में काम कर रहे हैं और उसी समय हमने दूसरे कंपनी में जो है इंटरव्यू वगैरह दिया, जॉब के लिए अप्लाई किया और यहाँ पे काम अभी कर ही रहे हैं, और दूसरी जगह हम इंटरव्यू दिए, जॉब के लिए अप्लाई किए रहे ना। तो क्या हुआ कि हमारा वहाँ पे पक्का हो गया, तय हो गया कि हाँ भैया आ जाओ। और हम क्या किए, यहाँ से जो है कि छुट्टी ले लिए हमेशा के लिए और दूसरी कंपनी में चले गए। तो वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन हम बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। जैसे हम एक कंपनी में कार्य कर रहे हैं लेकिन हमारा वहाँ मन नहीं लग रहा है, बहुत समय से कार्य कर रहे हैं लेकिन क्या करें, मन नहीं लग रहा है, और अब हमारा जो है वहाँ टिकना मुश्किल हो जा रहा है। कोई व्यक्ति है जो किसी कंपनी में कार्य कर रहा है लेकिन वो मन नहीं लग रहा है, या हो सकता है कि उसका मालिक ही जो है उससे खुश ना हो, बॉस। तो दो कारण, या तो वो खुद छोड़ दे या बॉस उसको हटा दे। हाँ, अब खुद छोड़ दिया है तो भी दिक्कत, बॉस हटा दिया तो भी दिक्कत। अब क्या बच्चों, अब ये है कि अब वो दूसरी कंपनी का तलाश कर रहा है, खोज रहा है कि भैया कोई दूसरा कंपनी जहाँ पर वो हिसाब से मतलब अपने हिसाब से कार्य कर सके, या जहाँ पर बॉस का जो हिसाब है वो इसके हिसाब से मतलब मैच कर सके, मतलब जो बॉस का है वो उस चीज़ को कर सके। क्योंकि पिछला कंपनी में क्या हुआ, बॉस कुछ कह रहा है लेकिन वो कर ही नहीं पा रहा है, बॉस जो है उससे खुश नहीं था। भाई बॉस नहीं खुश है तो फिर आप कैसे वहाँ टिकोगे, हटा दिए गए। तो अब उतने समय के लिए आप बेरोजगार हो गए। कितने समय के लिए, जितने समय तक आपको दूसरी जगह कार्य न मिले। जब दूसरी जगह कार्य मिल जाएगा तब क्या होगा, भाई दूसरे कंपनी में कार्य मिल गया तब तो आप रोज़गार मिल गया, तब आपको रोज़गार मिल गया। लेकिन जितने समय के लिए आपको रोज़गार नहीं मिला, हो सकता है कि आप एक कंपनी से हटे हो और दूसरे कंपनी में 6 महीना बाद गए। कितने महीने बाद गए, 6 महीना बाद। 6 महीने जो बीच का समय है, क्या है इसमें कोई कार्य कर रहे थे, नहीं। 6 महीने का जो बीच का समय था वो आप बेरोजगार थे। एक कंपनी से हटे और दूसरे कंपनी में 6 महीने के बाद गए, 6 महीने के या 7 महीना या 8 महीना या 1 महीना, 10 दिन 15 दिन जो भी हो, एक कंपनी से हटे और कुछ समय बाद दूसरे कंपनी में। तो बीच का जो समय अवधि है, अवधि जो है बीच का टाइम जो है, उतने समय आप क्या रहे, बेरोजगार रहे। कौन सा प्रकार है, पेपर में आएगा बच्चों, करना पड़ेगा। ये घर्षित बेरोजगारी है बच्चों, क्लियर है। ये दूसरा, नौकरी खोजने के लिए जितना हमको समय लगा उतना समय हम बेरोजगार रहे और उतना समय हमारा घर्षित बेरोजगारी कहलाएगा। क्लियर है। हड़ताल तालाबंदी में भी हो जाता है। अब देखिए एक और है बेरोजगारी का प्रकार, वो है प्रच्छन्न बेरोजगारी। कौन सा बेरोजगारी, लिख देते हैं बच्चों यहाँ, प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो कौन सा है ये बच्चों, ये हमारा है प्रच्छन्न। ठीक है, तो उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे
यहाँ तक तो आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत होगा तो आप जो है बाद में मैसेज करके बता सकते हो, ठीक है बच्चों। अब लास्ट हम लोग कौन सा पढ़ेंगे, प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो क्या होता है ये बच्चों, ये एक ऐसी मतलब बेरोजगारी है जिसमें एक ही स्थान पर, एक ही कारखाने में या एक ही मतलब खेत में बहुत ज़्यादा लोग कार्य कर रहे हैं। आवश्यकता नहीं है उतने लोगों की, लेकिन वो लगे हुए हैं, समझ रहे हो, लगे हुए हैं, ज़रूरत है नहीं उनको, लेकिन वो लगे हुए, वो कार्य कर रहे हैं। अच्छा बताओ, जब किसी चीज़ का मतलब बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा। हाँ, हमें 2 मज़दूर की आवश्यकता है और 10 मज़दूर हमारे पास आ गए कि साहब काम दे दो, तो हम क्या करेंगे। अब या तो 2 मज़दूर को कार्य दें, अगर 4, 5, 6 या 7 दे रहे हैं तो हम तो कह देंगे कि भैया देखो इतना तुमको ज़रूरत है नहीं। एक ये हो सकता है कि 500 मांग रहे हो, 300 में जो है कि हम सबको रख ले 300 रुपये में ना। ऐसे 500 के हिसाब से 3 मज़दूर रखेंगे तो 1500 हुआ। 500 के हिसाब से 3 मज़दूर रखेंगे, कितना हुआ बच्चों, 1500। ढेर सारे लोग आ गए हैं हमारे पास कि हमको भी साफ कार्य दे दीजिए कुछ। तो हमने क्या किया, अब सबको तो नहीं रख सकते हैं, लेकिन हमने क्या कि 3 की जगह हमने 5 को रखा। 3 की जगह 3 5 1500 हमने बताया आपको हिसाब। हमने क्या किया, 3 की जगह हमने 5 लोगों को रख लिया। लेकिन हमने कहा कि देखिए हम 300 देंगे, कितना देंगे, 300। तो 300 देंगे तब न जाके 1500 का हिसाब होगा। पहले 500 रुपया दे रहे थे 3 लोगों को, तो 500 3 लोगों को 1500। अब क्या है कि बहुत ज़्यादा मज़दूर आ गए हैं, तो बाकी लोग जो हमारे यहाँ पहले से कार्य कर रहे थे, हमने उनसे कहा कि देखो भाई तुम लोग 500 में कार्य कर रहे हो, वहाँ पर बहुत ज़्यादा है लोग हैं, हाँ। और जो है कि हम उन लोग से बात किए हैं तो उन लोग तैयार हो गए 300 में। तो पुराने वाले जो हमारे मज़दूर हैं उनसे कहें तो उन लोग कहेंगे ठीक है भाई, काम तो हमको भी चाहिए, आप हम लोग को हटाइए मत, क्योंकि हम तो भाई उन लोग से हटाने जा रहे थे। हम कहें कि हमारे पास नए लोग हैं, आप जाइए। भाई देखिए मज़दूरी जो है ना, ये मज़दूर जो है ये परमानेंट तो है नहीं, कर्मचारी तो है नहीं परमानेंट कि हम जो है उनको एग्रीमेंट हुआ है, ऐसा कोई एग्रीमेंट हुआ नहीं है। तो हमने क्या कहा कि भाई देखो 300 में लोग तैयार हैं हमारे यहाँ काम करने को, अगर आपको रहना है तो आप रहो, नहीं तो जाओ। तो ये भी मान गए, उसी में से 2 लोग और भी आ गए। मतलब अब हम 5 लोग को अपने यहाँ रखे हैं, पहले 3 लोग को रखे रहे, अब 5 लोग को। तो भाई 5 लोग को रखे हैं, लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि उनका जो पैसा इनकम है वो तो कम हो गया ना। जो इनकम है बच्चों को क्या हो गया, कम हो गया। तो इनकम कम होना मतलब वो भी तो एक जो है कि छिपा हुआ बेरोजगारी है। क्लियर है बच्चों। देखिए हम जो है सुनिएगा ध्यान से, जब ज़रूरत से ज़्यादा लोग किसी एक ही कार्य को करते हैं, जब ज़रूरत से ज़्यादा लोग किसी एक ही कार्य को करते हैं तो इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। क्योंकि हमने बताया ना कि सबको तब पैसा कम करके मिलेगा, पैसा कम करके मिलेगा। तो यह छिपी हुई बेरोजगारी होती है। कैसी बेरोजगारी होती है, ये छिपी हुई बेरोजगारी होती है। उदाहरण बच्चों इसका क्या है, भारत और अन्य विकासशील देश में, भारत और अन्य विकासशील देश में बच्चों जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। जनसंख्या इतनी ज़्यादा है भारत और बाकी जो विकासशील मतलब उतना अभी डेवलप नहीं है। तो जहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा है वहाँ मज़दूरों की संख्या बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मतलब जनसंख्या है ना। तो वहाँ पर क्या है, लोग कम पैसे में भी कार्य करते हैं, कम पैसे में भी कार्य करते हैं, ठीक है। तो भारत और विकासशील देशों में कृषि क्षेत्र में प्रायः इस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। कृषि क्षेत्र में इस प्रकार की बच्चों बेरोजगारी पाई जाती है। और ये जो प्रच्छन्न बेरोजगारी, इसका दूसरा नाम है छिपी हुई बेरोजगारी। क्या नाम है दूसरा, छिपी हुई बेरोजगारी, ठीक है बच्चों। इसके लिए एक बात आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्या नोट करना हम बोल रहे हैं, आप लोग सुनिएगा ध्यान से, नोट कर लीजिए। जब कुछ लोगों की सीमांत उत्पादकता शून्य हो जाती है, जब कुछ लोगों की सीमांत उत्पादकता शून्य हो जाती है तो वहाँ
छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है, तो वहाँ प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। जब कुछ लोगों की सीमांत उत्पादकता शून्य हो जाती है तो वहाँ पर प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। ठीक है, फिर से बोल रहे, रिपीट कर रहे हैं बच्चों, जब कुछ लोगों की सीमांत उत्पादकता शून्य हो जाती है, जब कुछ लोगों की सीमांत उत्पादकता शून्य हो जाती है तो वहाँ पर छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। ठीक है, तो कृषि क्षेत्र में श्रमिकों की आबादी ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। तो ठीक है बच्चों, आज का क्लास यहीं पर जो है समाप्त करते हैं और आप लोग खूब मन लगाकर पढ़ाई करिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।